हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडमिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बायो-सेवार्ट का नियम। जो खूबसूरती ढंग से देखेंगे कि सदिशीय निरूपण क्या होता है, इसकी अदिशीय निरूपण क्या होता है, नियम क्या बताया बायो-सेवार्ट ने, इस नियम का उपयोग करके हम कैसे किस प्रकार के चालकों का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लेते हैं, ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के सुंदर तरीके से। तो बायो-सेवार्ट का नियम, बायो-सेवार्ट का नियम, बायो-सेवार्ट का नियम। ये देखिए, बायो-सेवार्ट के नियम किसी चालक से बहती हुई धारा का परिमाण, बहती हुई धारा के कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकाला था। और ये ख्याल रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये किसी पॉइंट चार्ज के, मतलब पॉइंट धारावाही चालक के कारण से, इसको यदि हम बहुत छोटा दूरी dl ले लें, बहुत छोटा dl ले लेते हैं, ये I धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा, इसकी दूरी छोटा dl ले लेते हैं, एक पॉइंट P, यहाँ से हम इस पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी, इसकी परिमाण ज्ञात करने के लिए यहाँ एंगल थीटा बनता है, इसकी दूरी r होती है। तो बायो-सेवार्ट ने बहुत ही खूबसूरत एक सूत्र बनाया, dB = आइडियल साइन थीटा। यहाँ जो परिमाण होता है वो आइडियल साइन थीटा, म्यू नोट लगाया जाता है कांस्टेंट के लिए, म्यू नोट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में r²। ये जो होता है बायो-सेवार्ट का नियम, ये होता है अदिशीय निरूपण, अदिशीय निरूपण होता है, ये होता है अदिशीय निरूपण। यदि इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, सदिशीय रूप में लिखा जाए, तो म्यू नोट बटा में 4 पाई आइडियल आई रखेंगे। अब चूंकि इसको r वेक्टर क्रॉस लिखते हैं dl वेक्टर, और ये बटा में r³, चूंकि r एक अपना से दे दी, क्योंकि यहाँ i जो होता है अदिश राशि होती है, तो ये हो जाएगा सदिशीय निरूपण, ये हो जाएगा सदिशीय निरूपण। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसका अदिशीय निरूपण में क्या सूत्र होता है और सदिशीय निरूपण में क्या सूत्र होता है। देखिए, इसमें लिखा क्यों जाता है, ये सबसे जरूरी चीज है। a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, यदि क्रॉस देखा जाए तो ये b साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा होता है, लेकिन ये दोनों जो है सदिश राशि होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज थी कि I और DL सदिश नहीं होता, I तो अदिश राशि होता है, क्या हम टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं इसको। तो इसको अपना से r वेक्टर डॉट dl वेक्टर, चूंकि r एक अपना से लिए तो r³ बना दिए, तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर AB साइन थीटा हो गया, ये सदिशीय निरूपण हो गया। तो बायो-सेवार्ट नियम बनाया क्या कि यहाँ पे बहुत छोटा, बहुत अल्पतम लंबाई का एक चालक काट लिया जाए, तो एक P बिंदु पर जो B वेक्टर बनेगा उसकी परिमाण निकालने के लिए उन्होंने एक सूत्र दिया। और ये ध्यान रखना है कि बायो-सेवार्ट का नियम हमेशा एक अल्पतम लंबाई के चालक के लिए संभव है। तो बायो-सेवार्ट का नियम यहाँ नोट कर लेते हैं कि बायो-सेवार्ट का नियम, बायो-सेवार्ट का नियम only valid for अल्पतम लंबाई के चालक, केवल अल्पतम लंबाई के चालक के लिए ही संभव है। तो ये dl और r के बीच जो एंगल बनता है उसको लिया जाता है। तो बायो-सेवार्ट के नियम क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए। नियम क्या कहा कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा इसमें dB, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा dB वो समानुपाती होगा I के। मतलब किसी धारावाही चालक में उत्पन्न, डायरेक्ट धारावाही बोल रहे हैं, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रवाहित समानुपाती होती है। तो पहला नियम ये बनाया, पहला नियम बनाया
कि धारावाही चालक में, ये पहला रूल है, पहला लिख देते हैं कि धारावाही चालक में उत्पन्न dB मतलब चुंबकीय क्षेत्र I के समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है, I के समानुपाती होता है। इसके बाद दूसरा नियम बनाया, धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ये चालक से दूरी r के समानुपाती होता है। फिर तीसरा नियम बनाया कि धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB क्या होगा, dl और r के बीच बने कोण, dl और r के बीच बने कोण के समानुपाती होता है, के समानुपाती बने कोण के जया मतलब साइन थीटा के समानुपाती होता है, फिर बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। dB जो है, dB दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखा जाए अब कि dB समानुपाती पहला हो गया, dB समानुपाती क्या हो गया, r के, ये dB समानुपाती बीच की दूरी के r, ये dl मान लेते हैं, dl होगा, dl के समानुपाती हुआ, ठीक है, dB जो है dl के समानुपाती, और बीच में बने कोण dB समानुपाती साइन थीटा, जया मतलब साइन थीटा। फिर अगला जो है नियम, dB समानुपाती हो गया किसके, r स्क्वायर, ये होगा उल्टा 1/r²। अब ये तीनों को एक साथ लिख दिया जाए, ये चारों इक्वेशन को एक साथ लिख दिया, 1 2 3 4, चारों को जब हम एक साथ लिख देते हैं तो एक नियम तैयार होता है। इधर लिख दिया जाए, यहाँ पे एक साथ लिख दिया जाए तो देखिए क्या हो, ये 1 2 3 4, तो dB समानुपाती हो गया IDL साइन थीटा बटा में r²। इस dB साइन को समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लिया, म्यू नोट बटा में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा में r²। म्यू नोट बटा 4 पाई एक स्थिरांक है, और इस स्थिरांक का मान म्यू नोट बटा में 4 पाई का मान जो होता है वो 10 के पावर -7 न्यूटन एम्पियर -2 होता है, ये वैल्यू है म्यू नोट बटा में 4 पाई का। तो ये हो गया बायो सेवार्ट के नियम, और इस नियम के द्वारा हम किसी भी प्रकार के चालक का चुंबकीय क्षेत्र आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप बायो सेवार्ट के नियम आपको समझ में आ गया होगा। क्या है इसका अदिशीय निरूपण कैसे किया जाता है, सदिशीय निरूपण कैसे किया जाता है, यह नियम क्या कहता है, सारी बातें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि धारावाही चालक से उत्पन्न धारा ये है, अल्पतम लंबाई है, और यह बायोट सेवार्ट का नियम हमेशा वैलिड होता है फॉर अल्पतम लंबाई के चालक के लिए। यदि अल्पतम लंबाई के चालक नहीं होगा तो बायोट सेवार्ट अप्लाई नहीं होगा। तो बायोट सेवार्ट के नियम ये 4 प्रकार से दिया था कि उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है वो धारा के समानुपाती होता है, अल्पतम लंबाई के समानुपाती होता है, r और dl और r के बीच बने कोण के जया के समानुपाती होता है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था बायोट सेवार्ट का नियम। आई होप इसे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके एप्लीकेशन को करेंगे हम कि फाइनाइट चालक के लिए हम कैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, और बहुत कुछ सीखेंगे इससे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए